अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप सुन रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारा मौजू है सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल। इस मौजू पर बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त रावलपिंडी के हस्पताल में दाखिल हैं और उनकी सेहत के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, कुछ अफसोसनाक बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कि जो भी ऐलान है वो करने का हक उनकी फैमिली को है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जुमे को फैसला सुनाया कि पंजाब के वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, यानी 17 जुलाई को 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बाद। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए जुमे के रोज़ दोपहर 4 बजे दोबारा वोटिंग करवाई जाए और इस वोटिंग में ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली नई PTI अरकान वोट नहीं डाल सकेंगी। हाई कोर्ट के फैसले को PTI और काफ लीग दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। PTI का मौक़िफ़ था कि नई मुंतखब होने वाली 5 ख़वातीन अरकान को वोट डालने का हक दिया जाए और जो वोटिंग है वो 7 रोज़ बाद करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की समाअत की तो एक मरहले पर PTI और काफ लीग के मौक़िफ़ में भी इख्तलाफ सामने आया। दोनों पार्टियां हालांकि एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। PTI को हमजा शहबाज के दरमियानी मुद्दत में निगरान वज़ीर आला रहने पर एतराज़ था। बहरहाल खासी बहस व तमीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने PTI को 2 ऑप्शन दिए कि या तो वो 2 रोज़ के अंदर अंदर वज़ीर आला का नया इलेक्शन करवाने पर रज़ामंद हो जाए, यानी आज से 2 रोज़ के बाद वज़ीर आला का इलेक्शन हो जाए, दोबारा वोटिंग हो जाए, और या फिर वो हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वज़ीर आला तस्लीम कर ले। PTI ने दूसरे ऑप्शन को तस्लीम कर लिया कि वज़ीर आला का नया इलेक्शन 22 जुलाई को करवा दिया जाए और उस वक्त तक हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर काम करते रहें। समाअत के दौरान में पंजाब असम्बली के स्पीकर और वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत से कहा कि हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला रहना है तो अपना इख्तियार तय करें, ये तो बादशाह बन जाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मसले का कानूनी हल निकालेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो अदालतें मौजूद हैं। दोस्तों, पंजाब असम्बली 371 अरकान पर मुश्तमिल है, 371, और इसमें 186 यानी 186 अरकान की अक्सरियत हासिल करने वाला वज़ीर आला मुंतखब होता है। हमजा शहबाज का मुतनाज़ा इलेक्शन 16 अप्रैल को हुआ था। इस इलेक्शन का PTI और काफ लीग ने बाइकआउट किया था। पुलिस ऐवान में दाखिल हो गई थी। इस इजलास में हमजा को 197 अरकान ने वोट दिया था। इनमें 25 अरकान PTI के थे। इन 25 अरकान को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालने की पादाश में कानून के तहत असम्बली की रुकनियत से महरूम कर दिया गया था। बाकी 172 अरकान हमजा शहबाज के पास बच गए। पहली बार इलेक्शन में वज़ीर आला के लिए 186 अरकान की हिमायत की ज़रूरत होती है। हमजा के पास बाद में फिर जो 3 नून लीग के मुनहरिफ अरकान थे वो भी आ गए थे। हाई कोर्ट ने हमजा के इलेक्शन को कलअदम और गैर कानूनी करार दे दिया था क्योंकि उन्होंने वो इलेक्शन 25 नाअहल अरकान की मदद से जीता था। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला जुमेरात के रोज़ सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि दोबारा पोलिंग करवाई जाए और उस वक्त तक बार बार पोलिंग करवाई जाए जब तक कोई एक उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर लेता। कानून ये है कि अगर पहली पोलिंग में किसी उम्मीदवार को 186 वोट ना मिल सकें तो फिर दूसरी बार पोलिंग होती है और असम्बली में जो अरकान हाजिर हों उनकी अक्सरियत जिस उम्मीदवार को मिल जाए वो कामयाब हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज को अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से 176 अरकान की हिमायत हासिल है। PTI के पास 173 अरकान हैं। अगर 5 वो निकाल दिए जाएं जो ख़वातीन सीटों के हैं तो 168 बनते हैं। ताहम 17 जुलाई को उन 20 खाली सीटों पर इलेक्शन होगा जो PTI के मुनहरिफ अरकान की वजह से खाली हुई हैं। इन सीटों के इलेक्शन का फैसला बहुत अहम है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के लिए ज़रूरी है कि नून लीग कम से कम 10 सीटों पर कामयाब हो। मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तब्दील कर दिया है।
عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے باقی فیصلے کو تو برقرار رکھا، لیکن ووٹنگ جمعے کے روز کروانے کے حکم کو تبدیل کر دیا، بلکہ اسے 22 دن آگے بڑھا دیا۔ اب یہ ووٹنگ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے بعد ہوگی، جب پنجاب اسمبلی میں ساری سیٹیں پر ہو جائیں گی اور ہر پارٹی اپنی پوری طاقت کے ساتھ وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑے گی۔ بہرحال سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے تنازع کو نپٹا تو دیا ہے، لیکن اس فیصلے پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جب حمزہ شہباز کا 16 اپریل کو ہونے والا الیکشن غیر قانونی تھا اور عدالت نے بھی اسے کالعدم قرار دے دیا تھا، تو کس قانون کے تحت 22 جولائی تک حمزہ شہباز قائم مقام وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ ایک طرح سے یہ فیصلہ قانون سے زیادہ دونوں جماعتوں یعنی پی ٹی آئی ایک طرف اور دوسری طرف نون لیگ، ان کے درمیان مفاہمت پر مبنی ہے، ایک درمیانی راستہ نکالا گیا ہے۔ تو آپ نے میری رپورٹ سنی پنجاب کے بارے میں، اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔